हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक आईपीओ का रिव्यू। तो 6 अगस्त को 2 आईपीओ ओपन होने वाले हैं, जिसमें से एक है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन का आईपीओ, जिसे हम आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे। ब्रेन बी सॉल्यूशंस मीन्स फर्स्ट ट्रैक का आईपीओ, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में ज़रूर समझ लीजिए, उसके फाइनेंशियल समझ लीजिए। और आप चाहते हैं कि अच्छे आईपीओज़ में आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़े हैं, तो जैसा मैं हर आईपीओ वीडियो में बोलती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप अपने मदर, फादर, स्पाउस सबके डीमैट अकाउंट से अप्लाई करिए। तो अगर आप किसी का डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंड अदर सर्विसेज के लिए भी, चाहे आपको क्लास करनी है या फिर आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, एसआईपी कराना है, तो सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करेंगे और एंड में देखेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले कंपनी की बात करें तो 2012 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक सास है, मीन्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। तो डिफरेंट जो ब्रांड, सेलर्स एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर होते हैं, उनको ये ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो डिफरेंट बिजनेसेस को ये कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करती है। एग्जांपल के लिए जैसे वेयर हाउस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, सपोज कोई शॉप है या कोई बड़ा सा, अगर किसी का बिजनेस है, शोरूम है, तो उनके पास जो स्टॉक होता है, जो इन्वेंट्री होते हैं, गुड्स होते हैं, तो कितना नंबर ऑफ इन्वेंट्री है, कितना कंज्यूम हुआ है, कितना मंगाना है, इन सभी चीज़ों की ट्रैकिंग जो मैनुअली करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर बना के देती है, जिसके थ्रू उसकी ट्रैकिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है। दूसरा, मार्केट प्लेसेस के लिए सेलर मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आप मार्केट प्लेस अगर देखें, जैसे अमेजॉन है या फिर फ्लिपकार्ट है, तो उनके पास एन नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, उनके एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको सिस्टमेटिकली मैनेजमेंट करना, उसकी कितने सेलर हैं, उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं, कितना आउट ऑफ स्टॉक है, क्या है, इन सभी चीज़ों के लिए मैनेजमेंट चाहिए, तो उस तरीके के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करके देती है। देन लॉजिस्टिक ट्रैकिंग मैनेजमेंट के लिए, लाइक हम कोई प्रोडक्ट हमारा आता है तो उसकी कैसे हम ट्रैकिंग करते हैं, तो उस तरीके के सॉफ्टवेयर। पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए, कितना पेमेंट कहाँ से आया, कौन से कॉन्ट्रैक्टर से आया, तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर। या फिर ओमनी चैनल रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ बिजनेस के लिए, जिनके पास इन्वेंट्री है, प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, तो उनका जो मैनेजमेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड करती है उन बिज़नेस को। तो B2B सेगमेंट में ये कंपनी वर्क करती है। और जिस तरीके का इनका बिज़नेस प्रोफाइल है, तो हर बिज़नेस को इनके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती ही है। तो चाहे वो FMCG सेक्टर हो, या फैशन का सेक्टर हो, या स्पोर्ट्स हो, फार्मा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर वैरायटी ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स को इनके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो इनका जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर 7 कंट्रीज़ में भी इनके 43 से ज़्यादा जो है वो एंटरप्राइज क्लाइंट्स हैं। अगर इंडिया में कुछ फेमस पॉपुलर ब्रांड्स की अगर बात करूँ तो जैसे लेंसकार्ट है, जिवामी है, चुंबक है, पैरागॉन, मामा अर्थ, एक्सप्रेस भी, तो इस तरीके के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जो आपको पता होंगे, ये इनके क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक्सचेंज पे भी जो है इस तरह की काफ़ी कंपनीज जो है, तो काफ़ी टफ कंपटीशन है इनको, लेकिन बिजनेस मॉडल कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी डिमांड जो है आने वाले टाइम में जो है वो बढ़ने ही वाली है, एवरग्रीन फील्ड है। ये कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल हो गया। अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को एक बार देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो असेट हम देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स में, तो कंपनी का एसेट में हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो लास्ट ईयर में इनके रेवेन्यू में 17% का ग्रोथ देखने को मिला है, 23 से 24 के डेटा को अगर कंपेयर करेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम देखेंगे तो प्रॉफिट कंपनी बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंसिस्टेंट कंपनी ने प्रॉफिट बना के दिखाया है। इनफैक्ट पिछले 3 आईपीओ जो हम देख रहे हैं, ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ, देन दूसरा जो अभी 6 को ही ओपन हुआ है, फर्स्ट ट्राई का आईपीओ, दोनों ही लॉस मेकिंग कंपनी हमने दिखी है। तो ऐसे में ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हमको दिख रही है, जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, थोड़ा ही प्रॉफिट कर रही है लेकिन कर रही है। और इस साल कंपनी ने काफ़ी अच्छा 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ करके दिखाया है। कंपनी की नेटवर्थ भी इंक्रीज़ है और कंपनी के पास जो है वो रिजर्व्स भी हैं। अदर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का ROE ROCE दोनों 15% से ज़्यादा है, इट्स अ गुड साइन। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 18.98 का है और PV रेशो कंपनी का 15.81 का है और कंपनी का PE जो है वो 84.59 का है।
तो अगर पीयर कंपैरिजन में बात करेंगे तो इस सेगमेंट में काफ़ी सारी कंपनी जो है ऑलरेडी एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। तो अगर पीई रेशियो से देखें तो थोड़ा सा जिस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट जो है, कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में कंपनी का प्रॉफिट है, तो उस हिसाब से देखें तो ये हायर वैल्यूशंस पे थोड़ा सा जो है ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स की बात हो गई। कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें अच्छा दिख रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, छोटा छोटा प्रॉफिट जनरेट कर रही है लेकिन प्रॉफिट है करके दिखा रही है कंपनी की सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिला है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 6 अगस्त को ये आईपीओ जो है वो ओपन होगा एंड 8 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। लिस्टिंग इसकी 13 अगस्त को हो जाएगी एक्सचेंज पे। फेस वैल्यू बहुत स्प्लिटेड वैल्यू पे आ रही है, ₹1 पर शेयर पे। प्राइस इसका 108 पर शेयर का रखा गया है। एक लॉट में 138 शेयर्स रहेंगे। टोटल साइज़ की बात करें तो इस आईपीओ का टोटल साइज़ है 276.57 करोड़ का, छोटे साइज़ का आईपीओ है। और ये पूरा का पूरा जो है वो ऑफर फॉर सेल है, मीन्स जो पुराने प्रोमोटर्स हैं वो अपने स्टेक्स को यहाँ से हटा रहे हैं। और रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे भी 10% शेयर्स ही रिजर्व रखे गए हैं। तो अभी तक जितना भी हम लोग देख रहे हैं, हमने ओला वाले में भी देखा एंड देन ब्रेनवी वाला जो फर्स्ट क्राई का आईपीओ है वहाँ पे भी हमने देखा 10% शेयर्स ही रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो काफ़ी स्मॉल पोर्शन वहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे भी 10% का ही कोटा है। तो वो दोनों तो लॉस मेकिंग कंपनी थी इसलिए, और यहाँ पे है कि कंपनी ने एक बार भी जो है 15 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट करके नहीं दिखाया है, तो इनके लिए भी एक रूल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 10% कोटा ही जो है रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। तो ये कंपनी की सारी डिटेल्स हो गई। अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 40 का, जिसके बेसिस पे यहाँ 37% की लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट की जा रही है। तो अभी तक जो भी आईपीओ अभी फिलहाल लाइनअप है उसमें ये एक ऐसा आईपीओ है जहाँ पे हम मैक्सिमम लिस्टिंग गेन जो यहाँ पे हमें जीएमपी के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। तो ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें आप एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है और ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। अदरवाइज जो भी हमने पीछे 2 कंपनीज देखी वहाँ पर हमने एक लॉस मेकिंग कंपनी ही देखी है। मैंने दोनों में आपको यही सजेस्ट किया था कि आप सेकेंड डे के एंड तक वेट करें, डिमांड देखने को मिलती है तो ही अप्लाई करें। लेकिन इस आईपीओ में आप डिसेंट लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस थी, और आप इसमें क्या करेंगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। तो अब करती हूँ, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू।